परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की बातों को हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर हम सीखेंगे आज हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम कुछ चीजों को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी इस संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपने प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे। इसके बाद परमेश्वर हर एक को आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए ताकि सब लोग आपके दर्शन में होकर चलने वाले बन सके। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद है, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं और देखेंगे, प्रभु सबको आशीष दीजिएगा। और प्रभु जी, आपका वचन हमें हर बातों के द्वारा कुछ नई बात सिखाता है। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब बलदान का पुत्र मरोदक बलदान ने अपने दूतों को और राजशाही कर्मचारियों को हिजकिय्याह की बीमारी की खबर सुनकर भेंट वस्तु लेकर भेजा, तो हम देखेंगे कि जो हिजकिय्याह राजा के बारे में हम जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया था और परमेश्वर ने उससे खुश होकर के अपने परमेश्वर ने उसको 15 साल और बढ़ा के दे दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा की जो बीमारी की खबर सुनकर वो भेंट वस्तु ले करके भेजा, और हिजकिय्याह राजा ने उन्हें अपना पूरा भवन, राजपाट, वैभव, धन दौलत, शाही खजाना, सुगंधित द्रव्य, उत्तम तेल, सब कुछ दिखाया और फिर उन्हें वो तमाम बातें बताई जिनके द्वारा उसने उसे हासिल किया था, उसे पाया था। लेकिन परमेश्वर की महिमा कभी उसने नहीं करी। किसने? हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की महिमा कभी नहीं की। उसने परमेश्वर के गौरव में से कोई भी बात उनको नहीं बताई। वो बेबीलोन के वहां वह जो थे वो बेबीलोन के कर्मचारी आए हिजकिय्याह राजा की बीमारी की खबर सुनकर, और परंतु वहां जो हिजकिय्याह राजा था जो पूरी तरह चंगा हो गया था। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने क्या कहा था? पूरी रीति से चंगा कर दिया था। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब कोई आशीष की बात बनती है तो क्या हम परमेश्वर का गुण अनुवाद नहीं करें, अपनी सामर्थ को माने? और यहां पर हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर का कोई गुण अनुवाद नहीं करा, उनके सामने कोई बात नहीं बताई, क्योंकि हिजकिय्याह राजा तो जो था पूरी तरीके से चंगा हो गया था। प्रभु ने उसके अच्छे कामों को देखकर उसकी उम्र भी बढ़ा दी थी। प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या हिजकिय्याह राजा को ये नहीं चाहिए था कि वो अपनी चंगाई की गवाही अन्य जातियों को दे? प्रेज द लॉर्ड। अन्य जातियों को दे, उन अन्य जाति के लोगों को दे, उन्हें बताए कि किस तरह उसे कभी ना ठीक होने वाली बीमारी थी, लेकिन चंगाई के लिए बिल्कुल असंभव रोग उसे हो गया था। और आज की दृष्टि में हम देखें तो उसको एक जब फोड़ा हुआ था, और ये फोड़ा उसको हुआ था, मेरे प्रियो, जो आज हम देख सकते हैं कि सीए की तरह हो गया था। और उसकी दवा जो थी, उसकी जो कोई दवाई थी उसको मौजूद नहीं थी, वहां पर कोई दवाई नहीं थी। और फिर उसे अपना पहला जीवन प्रभु में बिताया। ये रोग बिल्कुल असंभव था उसके लिए, मेरे प्रियो, और उसने अपना पहला जीवन प्रभु में बिताया, और उसने प्रभु की नजर में जो ठीक था वही किया, और अपनी बातों का वास्ता प्रभु को दिया, और अपनी चंगाई की उसने भीख मांगी परमेश्वर पिता से। और हिजकिय्याह राजा को चाहिए था कि वो उन बातों को उन्हें बताए जो परमेश्वर ने उनके जीवन में की थी। उसे चाहिए था कि वो गवाही उन्हें और बेबीलोन के राजा
मरोदक बलिदान को दे, वो अपनी गवाही दे इस बात की, कैसे प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा कर दिया और असंभव को संभव कर दिया। और इतना ही नहीं कि उसकी उम्र भी परमेश्वर पिता ने क्या करा, 15 वर्ष बढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, अक्सर विश्वासियों के जीवन में प्रभु उत्तम कार्य करता है, सर्वोत्तम कार्य करता है, उन्हें चंगाई देता है। आपको भी, हमको भी प्रभु ने अद्भुत रीति से चंगाई दी होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो नौकरी है, रुपया पैसा है और जो कुछ भी है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के वजह से मेरे और आपके पास है आज। प्रेज द लॉर्ड। परंतु क्या आपने और मैंने कभी इन बातों की गवाही अपने पड़ोसियों को दी है? काम के जो हमारे साथ काम करते हैं लोग, क्या उनको, उन कर्मचारियों को, उन साथियों को परमेश्वर के बारे में बताया है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में क्या क्या किया है? आपने अपने कॉलेज के मित्रों को या अन्य लोगों को बताया है? क्या जिन्हें आप पढ़ाते हैं या जो आपके साथ काम करते हैं उनको इस बारे में बताया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है? क्या आपने कभी इन बातों की गवाही अपने लोगों को दी है कि प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए क्या कार्य किए, कैसे आपका जीवन बदला, कैसे आपका उद्धार हुआ? हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनमोल लहू बहा करके मेरे प्रियो आपके और मेरे पापों को क्षमा किया, शुद्ध किया मुझे और आपको, और एक पवित्र जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और देखते हैं कि जब सामरी औरत की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, प्रेज द लॉर्ड, और यीशु मसीह ने उसको ऐसा पानी पिलाया जिसको जीने पीने के बाद उसे कभी फिर प्यास नहीं लगी मेरे प्रियो। तब वो दोबारा सामरी नगर में गई और अपने लोगों में गई और गवाही बताने लगी। क्या आपने, मैंने और आपने अपने जीवन में इस बात की गवाही दी कि मुझे मसीहा मिल गया है? उसने कहा हम अपने गांव में जाकर कि मुझे मसीहा मिल गया, मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है। हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 28 पद में। और यही नहीं, इस गवाही का नतीजा हुआ कि सामरिया के लोगों ने इस बात पर जो उस स्त्री ने बताई थी, गवाही दी थी, विश्वास किया, अनुभव किया, और वो भी कहने लगे कि हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते परंतु जानते हैं कि वो सचमुच उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 42वें पद में लिखा है मेरे प्रियो। और आपको और मुझको याद होगा कि प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद में यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते जाते कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। क्या कहा? तब जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे और फिर यरूशलेम और यहूदा और सामरिया और फिर पृथ्वी के अंत तक गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात हर एक विश्वासी का काम है कि जो बलिदान था, जो रूपी व्यक्ति था, अन्य जाति के लोगों के बीच में हम यीशु मसीह की गवाही दें। परंतु अधिकतर जो विश्वासी हैं ऐसा करने में असमर्थ हैं। वो गवाही नहीं देना चाहते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना नहीं चाहते। आज भारत के विश्वासी भी ऐसा ही कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज जो हमारे आसपास हम विश्वासी लोगों को देखें, हम मसीही लोगों को देखें, ऐसा अगर इस देश में भी अगर मसीह लोग ऐसा करें, विश्वासी लोग ऐसा करें,
तो निश्चित मेरे प्रियो मसीहों की संख्या और बढ़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये बहुत बड़ा पाप नहीं लगा होगा, मुझे ये बड़ा पाप नहीं लगा होगा, लेकिन ऐसी सोच, परंतु ऐसी सोच अगर ये वाली होती गवाही देने की, तो हिजकिय्याह राजा की यही गलती उसको भारी पड़ी कि उसने परमेश्वर की तो गवाही नहीं दी, उसने सारी चीजें दिखा डाली अपने भवन में, राजभवन में, लेकिन उसने परमेश्वर की कहीं भी गवाही नहीं दी। और हम देखते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम कम से कम जो है ना इस बात की गवाही दें। हम देखते हैं कि आपके और मेरे घर में अगर कोई आए तो जो कुछ आपके पास है अपने मेहमानों को बताते हैं, जरूर बताते हैं, दिखाते हैं कि मेरे घर में ये चीज है, ये चीज है, और हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। परंतु हिजकिय्याह राजा अपनी बीमारी और उससे मिली अद्भुत चंगाई का जिक्र भी नहीं किया उसने। किसने? हिजकिय्याह राजा ने। और उसके भवन में क्या क्या देखा लोगों ने। हिजकिय्याह राजा, ये बात सही है कि एक धर्मी राजा था, जैसे हम जानते हैं इस बारे में, जितने लोगों ने पढ़ा है उसको। उसने जो परमेश्वर के भवन को क्या किया, उसने ठीक ठाक किया, दुरुस्त किया। मंदिर में लेवियों की पुनः स्थापना की, उन्हें उनका स्थान लौटाया, और जो मूर्ति पूजा थी उसे समाप्त करवा दी। राजा हिजकिय्याह जो है बार बार प्रार्थना करते हुए हमें नजर आया। हम देखें उसके बारे में तो वो बार बार प्रार्थना करता था। मूल पुरुष दाऊद के बाद यदि यहूदा में कोई भी धर्मी राजा हुआ है तो वो हिजकिय्याह राजा ही था मेरे प्रिय। परंतु वो धर्मी राजा अपने परदेसी राजाओं के सामने धर्मी नहीं बन पाया। वो अर्थात उसने अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कार्यक्रम किए, धार्मिक कार्यक्रम किए, का और करता रहा, स्वयं भी धार्मिक बना रहा, परंतु हिजकिय्याह राजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। बहुत सारे विश्वासी भी हम देखते हैं, और बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि विश्वासी चर्च में तो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हम देखते हैं कि चर्च के अंदर तो जो विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, अब लगता है कि उनसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं, उनसे बड़ा कोई धर्मी नहीं है। आप प्रभु के भवन में उनको मंदिर, प्रभु के भवन में हाथ उठाकर स्तुति करते हुए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हुए देख सकते हैं। जोर जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर वह प्रभु को धन्यवाद देते हैं। घुटनों पर बैठकर आंसुओं को वो बहाते हैं मेरे प्रियो। यही नहीं, प्रभु भोज के दिन जो है पवित्रता की निशानी सफेद पोशाक पहनकर आते हैं, सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, और प्रभु भोज की रोटी को तोड़ते देखकर आप उनको देख सकते हैं कि साहब इतने धर्मी, उनसे ज्यादा कोई धर्मी ही नहीं है। पूरे वो भेंट भी अर्पित करते हैं, दशमांश भी देते हैं, प्रभु के कोई भी किसी भी कार्य में वो जो है भेंट देने से, दान देने से पीछे नहीं हटते। और जैसे ही मेरे प्रियो वो चर्च के बाहर दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, जहां वो नौकरी करते हैं, अपने बिजनेस में, हर विश्वासी की धार्मिकता की मानो समाप्त हो जाती है। उनकी जो धार्मिकता है वो समाप्त हो जाती है मेरे प्रिय। बहुत से हम
मसीहों को देखता है अपने घर में बहुत ही धार्मिक वातावरण को उन्होंने बना रखा है। घर के दीवारों में प्रभु के वचन लगे हुए और वो परिवार नियमित प्रार्थना करता है, बाइबल का पाठ पढ़ते हैं, वो सामूहिक प्रार्थना करते हैं, परंतु घर से बाहर निकलते ही वो विश्वासी जो दूत हैं, विश्वासी दूत हैं, बाहर शैतान के भूत नजर आते हैं। वो फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर की दीवारों पर प्रभु के वचन लगे हुए हैं, नियमित परिवार के साथ बाइबल का वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और घर से निकलते ही भी वो मसीही लोग जो बड़े विश्वासी अपने आप को दिखाते हैं, दूत जो विश्वासी दूत हैं, बाहर निकलकर शैतान के भूत नजर आते हैं। मेरे प्रिय, बाहर निकलते ही अन्य विश्वास के लोगों में अर्थात गैर मसीहों में आते ही उनकी धार्मिकता ही चली जाती। उनकी धार्मिकता मानो हिजकिय्याह राजा की तरह खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चर्च में प्रभु के गीत गाने वाले लोग फिल्मी गीत गाते हैं, और देख सकते हैं चर्च की जो क्वायर बजाने वाले लोग हैं, चर्च के बाहर फिल्मी गीत बजा रहे होते हैं। देखते हैं अक्सर विश्वासियों को अक्सर विवाहों में फिल्मी गीतों पर तालियों में थिरकते हुए हम देख सकते हैं। चर्च की सभाओं में पवित्र आत्मा के नशे में भरे हुए लोग चर्च के बाहर शराब के नशे में धुत नजर आते हैं। मेरे प्रिय, फिर बताना चाहूंगा दोबारा से, चर्च की सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में पवित्र आत्मा के नशे में भरे हुए लोग चर्च के बाहर आकर के शराब के नशे में धुत नजर आते हैं। चर्च की आराधना में मुंह में तंबाकू होगा, गुटखा होगा, गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे आपको और मुझको। हम देखें कि उनसे पूछें कि भाई तुम्हारी धार्मिकता कहां चली गई, कहां है तुम्हारी धार्मिकता। भजन संहिता 92 उसका 12वें पद में लिखा है, धर्मी खजूर की नाई फूले और फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 92 के अंदर लिखा है कि धर्मी जो है खजूर की नाई फलेंगे, फूलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शायद हिजकिय्याह राजा अपनी धार्मिकता ही भूल गया था और भावनाओं में आके बरोकत बलिदान जिसे बाहरी लोगों के सामने अपनी धार्मिकता ही वो भूल बैठा। एक भी खुदा की बातों को उसने उनको नहीं बताया, तभी तो उसका फूलना फलना बंद हो गया। काश कि वो बताता कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या काम किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, कैसे मिस्र देश में गुलाम थे और प्रभु ने अपनी बाहुबली भुजाओं के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने लोगों को कैसे छुड़ाया, कैसे प्रभु ने मिस्र में 10 विपत्तियां लाई जो प्रभु के लोगों के जुल्म ढा रहे थे, उनके ऊपर कैसे वो 10 विपत्तियां आई। काश वो गैर यहूदी जातियों में परमेश्वर उसके लोगों का डर ही पैदा कर पाते। हालेलुया। काश उसने बताया होता कि कैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। काश कनानियों के विरुद्ध इजराइल के विजय के बारे में बताते, उसकी जीत के बारे में बताते। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के बारे में बताते, दाऊद के ईश्वरीय प्रेम के कहानियों के बारे में बताते, ईश्वरीय दाऊद जो ईश्वरीय प्रेम करता था उसके बारे में बताते। काश के दाऊद के जो भजन के गीत हैं, भजन जो है, भजन संहिता हिजकिय्याह ने सुनाया होता। कुछ नहीं करा उसने। उसकी वो सारी धार्मिकता जो पिछले 14 साल से यहूदा में करता आया था, धरी की धरी रह गई। और वो बेबीलोन के परदेशी लोग उसके भवन में आए तो उसने भवन की धार्मिकता को छोड़ दिया और
उसकी धार्मिकता को छोड़ के सब कुछ दिखाया। उन्होंने तेरे भवन में क्या क्या देखा, वचन में लिखा उन्होंने तेरे भवन में क्या क्या देखा। काश इस सवाल का जवाब धार्मिकता होता, परंतु नहीं मेरे प्रियो। इसके विपरीत में हम देख सकते हैं, जब शीबा की रानी स्वयं सुलेमान की खयाती और बुद्धि की बातें सुनकर आई, तो उसकी जबान से ये सुलेमान के लिए ये निकला, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण उसके मुंह से ये निकला, धन्य है तेरा प्रभु परमेश्वर जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि इज़राइल राष्ट्र के सिंहासन पर विराजमान किया तुझे। इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने का राजा बना दिया। पहला राजा, उसका 10 अध्याय और इसका 8 और 9 पद लिखा है, देख सकते हैं। पहला राजा 10 अध्याय 8 और 9 पद। जरूर शीबा की रानी ने सुलेमान में धार्मिकता देखी होगी मेरे प्रिय। जरूर सुलेमान ने अपने मुंह से शीबा रानी की धार्मिकता की बातें सुनी होगी, तभी तो उसके मुंह से यह बात निकली, धन्य है तेरा प्रभु परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं? क्या हम प्रभु के, जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है, हम उसको बताते हैं? मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, आज भी लोगों को, गैर मसीहों को अपनी धार्मिकता दिखाइए। अन्य विश्वास के लोगों में अपनी धार्मिकता दिखाइए, क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया, पौलुस कहते हैं उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अर्थात लोग आपको नहीं, आपके द्वारा मसीह को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे और आपके जीवन में भी है लिखा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा। मेरे प्रियो, लोग मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु यूट्यूब पर देखते हैं, खुदा सबको बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई बख्शिए, विशेषकर माईवन अंकल को, और हमारे और भी अन्य लोग, हमारे पादी साहब और हमारे अन्य लोग जो बीमार हैं, खुदावन सबको चंगाई बख्शें, दया करें, करुणा करें और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। भाई सनी को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, हमारे इस भाई पर भी तेरी दया दृष्टि करुणा बन गए। सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग, जो प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा आप सबको बरकत दीजिएगा। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की आपको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर एक नए वचन के द्वारा मुझे और आपको दोनों को सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल रविवार है, प्रभु आ रहे, जरूर खुदा की हैकल में जाएं और प्रभु के वचन को लोगों में शेयर करें, प्रभु के वचन को लोगों को बताएं, और मंडली के साथ जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया।